वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, हमारा चतुर्थ पाठ का नाम है जम्बूससिंगे दंतास्ते गणेश से। कहने का तात्पर्य, मुंह को खोलो मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, ऐसा बालक सर्वदमन कहता है। बच्चों, इस पाठ के हमने पिछले वीडियो में हिंदी अनुवाद एवं इसकी संस्कृत व्याख्या को भी देखा था। आज हम पुनः इस नाट्यांश के अंतर्गत सर्वप्रथम इनके शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद एवं भाव को देखते हुए इसके माध्यम से हम इस नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या करेंगे। बच्चों, संस्कृत व्याख्या के लिए मैंने आपको पूर्व में बताया था कि हमको जिस नाट्यांश की हम संस्कृत व्याख्या करने जा रहे हैं वह नाट्यांश का हमें भाव याद होना चाहिए। अगर हमको भाव याद है, उसका हिंदी अर्थ याद है, तो उसके माध्यम से हम संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। और संस्कृत व्याख्या को एक बार पढ़ने के बाद में हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों, सबसे जो सरलतम कार्य है वह संस्कृत व्याख्या ही है, क्योंकि संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत आपको अपने पेपर के अंदर ही वाक्य मिलता है, उसके अनुसार ही आपको उसकी भाषा में परिवर्तन करके, उसके अलग शब्दार्थ लिख करके, उसका सरलीकरण करके हम उसकी संस्कृत व्याख्या कर देते हैं। संस्कृत व्याख्या को करने के लिए हम उसका सरलीकरण करते हैं या उसका किसी शब्द का संधि विच्छेद करके उसमें से अव्यय पद अलग निकाल देते हैं, इस प्रकार का, या किसी में प्रत्यय है या समास है तो ऐसे समासिक पदों को भी हम अलग करके, इस प्रकार कई प्रकार से संस्कृत व्याख्या को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भाव बोई आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम संस्कृत व्याख्या की और उससे पूर्व हम इस नाट्यांश का हिंदी अनुवाद को देखते हैं। पहला वाक्य है राजा। कथम गृहति अतः गृहति। राजा कहता है अगर उठा लेता है तो, क्योंकि इसमें बच्चों आपने पूर्व वीडियो में देखा होगा कि पूर्व वीडियो में बताया था कि वो बालक का जो रक्षा सूत्र था वो जमीन पर गिर गया, और जमीन पे गिर जाने के कारण उस रक्षा सूत्र को जब दोनों ताप से ढूंढ रही थी तो राजा ने क्या है, उस रक्षा सूत्र को तुरंत उठा लिया और कहा कि रक्षा सूत्र यह है। और इसको देख करके वो दोनों तापसी आश्चर्यचकित होती है और मना करती है कि आपने इसको रक्षा सूत्र को उठा लिया। तो उन्होंने पूछा भाई इसको क्यों नहीं उठा सकते, तो उन्होंने कहा कि इस रक्षा सूत्र को केवल माता पिता और स्वयं के अलावा अन्य नहीं उठा सकता। तो इसके बाद में राजा पूछता है अथम गृह्णाति, अगर उठा लेता है तो, अगर कोई दूसरा उठा लेता है, अगर दूसरा उठा लेता है, ग्रहण कर लेता है, अगर दूसरा इसको उठा लेता है या उसको ग्रहण कर लेता है तो क्या स्थिति होती है। तो प्रथम तापसी कहती है, ध्यान से सुने बच्चों, क्योंकि जो मैं ये आपको आज का नाट्यांश बताने जा रहा हूं, ये नाट्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत यह वाला जो नाट्यांश है यह हमारी परीक्षा में आने के लिए संभावित रहता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से आप समझें और सुने। ठीक है, प्रथम तापसी तत्तमे सर्पम भूत्वा दशति। तब वह क्या करता है,
सर्प माने सर्प बन करके उसे क्या कर लेता है, दस्यते माने डस लेता है, तब उसे वह सर्प बनकर डस लेता है। कौन? वो ताबीज है, जो रक्षा सूत्र है, जो औषधि है, तब वह क्या करता है, सर्प बनकर उसे डस लेता है या काट लेती है। डस लेती है या काट लेती है। कौन? रक्षा सूत्र। जो ताबीज है, जो रक्षा सूत्र है, वह सर्प बन करके उसे ढस लेती है या काट लेती है। इस प्रकार प्रथमा तापसी कहती है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए। राजा भौतिभ्याम कदाचितस्य प्रत्यक्षीकृता विक्रिया। अब राजा पूछ रहा है कि भौतिभ्याम मतलब कि क्या आप दोनों ने कभी कदाचितस्य प्रत्यक्षीकृता मतलब प्रत्यक्ष रूप में आपने कभी देखा है ऐसा? कहने का तात्पर्य है क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार का विकार, इस प्रकार का जो विकार है उसको आपने देखा है या सर्प बनकर काटते हुए आपने देखा है? इस प्रकार राजा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों राजा? क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार का जो विकार है अर्थात सर्प बनकर काट लेना, ऐसा आपने देखा है? ठीक है बच्चों, राजा क्या कह रहा है? भौतिभ्याम दोनों ने कदाचित कभी प्रत्यक्षीकृता प्रत्यक्ष रूप में विक्रिया करते हुए, इस प्रकार करते हुए आपने देखा है। मतलब इस प्रकार करते हुए आपने देखा है क्या? कहीं ये गिर जाने के बाद में किसी ने उठाया और सर्प बनकर उसने ढस लिया, काट लिया, तो इस प्रकार का आपने कभी देखा है क्या? तो इस प्रकार राजा पूछता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दोनों तापसी क्या कहती है। उभय, उभय का अर्थ है दोनों। अनेकस है, अनेकस का अर्थ होता है अनेक बार। क्या कह रही है कि अनेक बार देखा है, एक बार नहीं अनेक बार देखा है हमने इस प्रकार की ताबीज नीचे गिर जाता है, कोई अन्य उठा लेता है, तो हमने सर्प बनकर डसते हुए अनेक बार देखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आगे चलते हैं। राजा सहर्षम आत्मगतम, सहर्षम मतलब हर्षपूर्वक अपने मन में, आत्मगतम मानी अपने मन में, हर्षपूर्वक अपने मन में। कथम इवे संपूर्णदपि मैं मनोरथम न अभिनंदिष्यामि। कहने का तात्पर्य है कि कथम इव तो फिर क्यों न मैं, तो फिर क्यों न मैं संपूर्ण मपि मैं मनोरथम मतलब फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण वे इस मनोरथ को अभिनंद्यामी मतलब कि अभिनंदित न करूं। न मान न अभिनंद्या माने अभिनंदित क्यों ना करूं। तो कहने का तात्पर्य है ऐसा वो हर्ष पूर्वक मन में, तो फिर क्यों नहीं मैं इस, तो फिर मैं क्यों न मैं अपने जो पूर्ण वे इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र मान करके क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। यह कहकर वो बालक को क्या करता है बच्चों, इति बालम परिवेशते, ऐसा कहकर वो बालक को क्या कर लेता है, आलिंगन कर लेता है, उस बालक को अपने गले लगा लेता है। क्योंकि राजा ने सोचा जब तो मेरा मनोरथ पूरा हो रहा है, जो चीज मैं सोच रहा हूं वो चीज हो रही है, तो मैं क्यों ना अभिनंदन करूं। अपना जो पूर्ण हुए अभिनंदन, जो अभिनंदन पूर्ण हो रहा है उसका मैं उसकी प्रसन्नता क्यों न जताऊं, कहने का तात्पर्य। और वो इस प्रकार करके बालक को गले लगा लेता है। ठीक है बच्चों, बालन बालक मुंचे माम, मुंचे का तो होता है छोड़ना, मामन मुझे छोड़ दो। बालक कह रहा है मुझे छोड़ दो, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, मैं मेरी माता के पास जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं मेरी माता के पास जाऊंगा, इस प्रकार बालक कहता है। ठीक है बच्चों,
बालक क्या कहता है, मुंचे माँ मुझे छोड़ दो, यावत मातु सकाशं गमिष्यामि, मैं मेरी माता के पास जाऊंगा। राजा पुत्र क्या है, पुत्र मया सेव, मेरे साथ, मातरम अभिनंदयसी, मेरे साथ में ही माता का क्या करना, अभिनंदन करना। क्या कह रहा है राजा बच्चों, राजा कह रहा है पुत्र मेरे साथ ही चलकर, मेरे साथ ही चलकर अपनी माता का अभिनंदन करोगे, मेरे साथ ही चलकर माता का अभिनंदन करोगे। इस प्रकार कौन कह रहा है बच्चों, राजा कह रहा है। ठीक है, राजा क्या कह रहा है, पुत्र मेरे साथ चलकर माता का अभिनंदन करोगे। बालक कहता है मम खलु तातो दुष्यन्ते, मम खलु, मम मन मेरा, खलु मन निश्चित ही, जो पिता है कौन है, दुष्यंत है, मेरे तो पिता कौन है, दुष्यंत है, मेरे तो पिता दुष्यंत है। न त्वम न कि तुम, मेरे पिता तो कौन है, दुष्यंत है, न कि तुम। ठीक है बच्चों, बालक क्या कह रहा है, मम खलु तातो दुष्यंत है न त्वम, मेरे पिता तो दुष्यंत है न कि तुम। राजा सस्मितम, राजा सस्मितम यानी मुस्कुरा करके, राजा मुस्कुरा करके, ऐसे विवादेव, यह विवाद ही, यह विवाद ही, प्रत्यायति माने विश्वास दिलाता है, यह विवाद ही मुझे क्या दिलाता है, विश्वास दिलाता है। जो आपसे विवाद हो रहा है बालक और राजा में, तो ये जो विवाद है वो विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। बच्चों हम एक बार और पुनः इसके अर्थ को समझेंगे, इसके भाव को मैं एक बार और सुनाऊंगा आपको। उससे पूर्व जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसके हिंदी अर्थ के अनुसार चलते हैं। सर्वप्रथम राजा कहता है अगर उठा लेता तो प्रथमा ताप से कहती है तो ये क्या करता, ये सर्प बनकर ये सर्प बनकर उसे ढस लेता या ढस लेती। अगर उठा लेता कोई अगर अन्य इसको तो इस सर्प बनकर उसे ढस लेती। तो राजा पूछता है क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार का जो विकार है वो देखा है, कभी सर्प बनकर काटते हुए देखा है? तो दोनों तापसी कहती है अनेक बार देखा है। दोनों तापसी क्या कहती है, अनेक बार देखा है। राजा हर्षपूर्वक अपने मन में तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं, अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र मान करके प्रेम करना चाहिए। यह कह करके वो बालक को आलिंगन करता है। फिर बालक कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माता के पास जाना है या मेरी माता के पास जाऊंगा। राजा कहता है पुत्र मेरे साथ ही चलकर अपनी माता को अभिनंदन करोगे, मेरे साथ ही चलकर अपनी माता को क्या करोगे, अभिनंदन करोगे। तो बालक कहता है मेरे पिता कौन है, दुष्यंत है, न कि तुम, न कि तुम। तो राजा मुस्कुरा करके कि ये विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है, जो ये विवाद है ये विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। अब बच्चों अब हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या की ओर। अब हम अध्ययन करते हैं प्रसंग पर। तो हमको जो नाट्यांश है इस नाट्यांश का प्रसंग किस प्रकार लिखना है। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि प्रसंग के लिए हमें कुछ बिंदु है, पंक्ति है, उनको हमको याद करते हुए रहना है, और वही पंक्तियां हमको पूरे पाठ के अंतर्गत हम प्रसंग में समझा सकते हैं। पुनः मैं आपको एक बार और बता दूं बच्चों, जैसे कि प्रस्तुत नाट्यांश, जो प्रस्तुत नाट्यांश है अस्माकं पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया, पाठ्य पुस्तक कौन सी, स्पंदनाया,
और जम्बोस्व सिंहे दंतास्ते गणेश इति शीर्षक पाठास उद्धरते। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला जो नाट्यांश पढ़ा था उसमें भी हमारा पाठ्य पुस्तक स्पंदनाएं रही, पाठ भी हमारा वो ही रहा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं मूलतः पाठोयम, मूल रूप से यह पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के कौन से अंक से? सप्तम अंक संकलित है, 7वें अंक से संकलित है। और अगर हम बढ़ाना चाहे तो मूलतः पाठोयम कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य सप्तांकम संकलित है। तो बच्चों इतना प्रसंग तो आपको बिल्कुल याद करना है, जिससे कि आपका कोई सा भी पाठ के अंतर्गत से कोई सा भी नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या आ जाए, इतना तो आपको प्रसंग याद करके रखना है। ठीक है, तो हमारा इतना प्रसंग याद हो जाएगा, वो काफी है। अब हम आगे देखते हैं कि जो नाट्यांश के अंदर जो भाव है उस भाव को लिखना है। किस प्रकार लिखना है? अंशो अस्मिन, इस अंश में नृपस्य दुष्यंतस्य, नृप दुष्यंत और तापसीभ्याम से वार्तालापस्य तथा स्वपुत्रेण से मिलने से रम्य वर्णम करोति। जो हमने ये नाट्यांश है, इस नाट्यांश के अंदर राजा दुष्यंत तापसी के साथ में क्या है? वार्तालाप है। ठीक है बच्चों, हमने हिंदी अनुवाद पढ़ा तो हमको समझ में आ गया कि इसमें राजा दुष्यंत की तापसी के साथ में, मतलब कि दोनों जो तापसी है उनके साथ में वार्तालाप है और अपने पुत्र के साथ मिलने का एक रम्य सुंदर वर्णन इस नाट्यांश में बताया गया है। तो हमको ये जो लिखना है, नीचे वाला जो शेष बचा है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको अगर उस नाट्यांश का भाव ध्यान होगा तो हम इतना सा लिख पाएंगे। बाकी जो है वो तो आपको याद करके रखना है, क्योंकि पाठ का, किताब का नाम और पाठ का नाम और किससे लिया गया है, तो वो चीज हमको परमानेंट इसमें याद करनी, जिससे कि हमारा प्रसंग बहुत अच्छे प्रकार से हो सके। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या की ओर। किसकी ओर बच्चों? संस्कृत व्याख्या की ओर हम चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, राजा चेत कोपी उत्पादिति, चेत कोपी मानी कोई, अगर कोई इसे उत्पादित मानी उठा लेता है तो, माना कि कोई इसे अगर उठा लेता है तो, किसको? जो रक्षा सूत्र है उसको अगर कोई दूसरा उठा लेता है तो हमने क्या लिखा? चेत कोपी उत्पाद्यति माने उठा लेता है। इसी प्रकार प्रथमा तापसी कह रही है तदंतरम तत्, इसके बाद में वह रक्षा करंडम, जो रक्षा करंड है, रक्षा सूत्र है, तम जन्म सर्पम भूत्वा, वह क्या बन करके? सर्प बन करके, वह सर्प बन करके दशम करोति, काट लेता। अगर कोई इस रक्षा सूत्र को उठा लेता तो वह सर्प बन करके उसको ढस लेता, उसको उठा, उसको काट लेता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने उसको आसान और सरल तरीके से लिख दिया। अब राजा कहता है भौतिभ्याम कदापि, क्या आपने कभी एतस्य विकारे, इस विकार को, क्या आपने कभी इस विकार को प्रत्यक्ष रूप में देखा है? क्या आपने कभी इस विकार को प्रत्यक्ष रूप में देखा है? तो कितना सरल है बच्चों, अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि आपने कभी इस विकार को प्रत्यक्ष रूप में देखा। ठीक है ना? तो ये सब हमको जब ही सिंपल होता है जब हमको उस नाट्यांश का भाव याद है, हिंदी अनुवाद याद है। तो वो दोनों कह रही है अनेक बार देखा है। तो दोनों ताप से क्या कह रही है बच्चों? अनेक बार देखा है। तो राजा कहता है
हर्षपूर्वकम स्वमनस्य, हर्षपूर्वक अपने मन में, हर्षपूर्वक अपने मन में सोचता है। केन प्रकार, किस प्रकार से, अधुना अपि मानी अब, अधुना अपि अब भी, संपूर्ण अपि मम मनोरथम कथम नहीं, मतलब अब भी मेरा मतलब संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया, तो क्यों नहीं मैं अभिनंदन न करोमि, क्यों नहीं मैं अभिनंदन करूं। तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं। इति कथवा, ऐसा कह करके बालक से आलिंगनम करोति, और ऐसा कह करके वो बालक को क्या कर लेता है, आलिंगन कर लेता है। कौन कर लेता है बच्चों, राजा कर लेता है। तो ऐसा कह करके वह बालक को आलिंगन कर लेता है। ठीक है, अब देखिए बालक है, तेज मामे, मुझे छोड़ दो, तेज मानी छोड़ना, मामन मुझे छोड़ दो, हे मधुना, मैं अब मातु समीपम यास्यामि, मैं अब मेरी माता के पास जाऊंगा। क्या कहता है बालक, अब मुझे छोड़ दो, मैं मेरी माता के पास जाऊंगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये प्रसंग के बाद में संस्कृत व्याख्या चल रही है। अब हम आपको संस्कृत व्याख्या से संस्कृत व्याख्या और कराने को जा रहे हैं। जब तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आप शाम पर से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकते हैं। बच्चों अब आगे देखते हैं। राजा पुत्र मया साकमेव, मानी मेरे साथ ही, पुत्र मेरे साथ ही, जननी मानी माता को, अभिनंदनम करिष्यसि, अभिनंदन करोगे। राजा कह रहा है पुत्र मेरे साथ ही, पुत्र मेरे साथ ही जो तुम्हारी माता है उसका क्या करोगे, अभिनंदन करोगे। तो बालक कहता है निश्चय मम पिता तु दुष्यंते वर्तते, निश्चय ही जो मेरे पिता हैं, निश्चय रूप से जो मेरे पिता हैं वह कौन है, दुष्यंते वर्तते, दुष्यंत है। भगवान नास्ति, भगवान आप नहीं है। निश्चय मम पिता तो दुष्यंते, निश्चय रूप से मेरे पिता दुष्यंत है। भगवान नास्ति, आप नहीं हो, अर्थात तुम नहीं हो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार राजा कहता है मंद हास पूर्वकम, मंद मंद हास करके मतलब मुस्कुरा करके, मुस्कुराते हुए, अयम विवादे, ये विवाद ही, एवं ही, ये विवाद ही विश्वासम समुत्पादति, विश्वास को दिलाता है। यह विवाद ही विश्वास को दिलाता है। ठीक है, तो राजा कहता है पुत्र मेरे साथ तुम्हारी माता का अभिनंदन करोगे। तो बालक कहता है निश्चय मेरे पिता दुष्यंत है, आप नहीं है। तो राजा कहता है मंद मुस्कुराते हुए कि ये विवाद ही विश्वास को, ये विवाद ही विश्वास दिलाता है। तो इस प्रकार हम संस्कृत व्याख्या को कर सकते हैं। अब बात आई बच्चों विशेष की, किसकी, विशेष की। पूर्व में भी हमने आपको नाट्यांश के अंतर्गत विशेष बताए थे। उनमें हमसे आपसे कहा था कि जैसे कि इनके कुछ विशेष इस प्रकार के हैं जो आप सब में लिख सकते हैं, जैसे कि इनकी काव्य शैली सरल एवं उत्तम है। तो इस प्रकार के बहुत से हमने विशेषों को आपको अन्य नाट्यांश में बताया है, उनको देखना और उनके अनुसार भी आप विशेष लिख सकते हो। और थोड़ा विशेष मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अत्र कविना, यहाँ कवि ने पिता पुत्रयो, पिता और पुत्र के मेलन से अतिव, मिलन का अत्यधिक रमणीय चित्रम कृतम, रमणीय चित्र किया है, चित्रण किया है। कहने का मतलब यहाँ कवि ने पिता और पुत्र के मेल का अति माने अत्यधिक रमणीय चित्रण यहाँ पर किया गया है। नाटकीय घटना चक्रेण, नाटक की घटना चक्र से कविना सुस्पष्टम कृते, कवि ने सुस्पष्ट कर दिया कि
नाटक की घटना चक्र से कवि ने स्पष्ट कर दिया कि स बालक वह बालक दुष्यंत एव पुत्र वर्तते, कि वह दुष्यंत का ही पुत्र है। क्या बच्चों, ये नाटक की घटना चक्र ने कवि के द्वारा सुस्पष्ट कर दिया है कि जो बालक सर्वदमन है वो दुष्यंत का ही पुत्र है। बच्चों, आपको हमारे इस पाठ के सभी नाट्यांश अच्छे लगे होंगे। आप जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें